श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अहो बकीयं स्तनकाल कूटं जिघांसया यदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचिता ततो कं वा दयालु शरणं व्रजे। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम रस पिपासु महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। तत्पश्चात आज का विषय प्रारंभ किया जाए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे बोलिए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे भुक्ति ना दे मुक्ति ना दे वैकुंठ ना दे देना है तो सीधे सीधे प्रेम सुधा दे भुक्ति ना दे मुक्ति ना दे वैकुंठ ना दे देना है सीधे सीधे प्रेम सुधा देना है तो सीधे सीधे प्रेम सुधा दे देना है तो सीधे सीधे प्रेम सुधा दे
प्रेम सुधा दे। देना है तो सीधे सीधे प्रेम सुधा दे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मेरे दो ठाकुर मेरे दो ठाकुर गोविंद राधे भोरी भारी राधे गोविंद सीधे साधे ठाकुर गोविंद राधे भोरी भारी राधे गोविंद सीधे साधे। मेरे दो ठाकुर गोविंद राधे भोरी भारी राधे गोविंद सीधे साधे दो ठाकुर भोरी भारी राधे सीधे साधे। भोरी भारी राधे गोविंद सीधे साधे भोरी भारी राधे गोविंद सीधे साधे। ओ भोरी भारी राधे गोविंद सीधे साधे भोरी भारी राधे गोविंद सीधे साधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 जग के लिए रोया गोविंद राधे तेरे लिए रोया नहीं अब तो रुला दे लिए रोया अब तो
तेरे लिए रोया नहीं, अब तो रुला रे। रोया नहीं, अब तो रुला रे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीवत सद्गुरु सरकार की जय। अब आप लोग सावधान होकर बैठ जाएं। तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पंथाः विद्यते यनाय। वेद के इस मंत्र की व्याख्या में अब तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से प्रतिक्षण तैल धारावद विच्छिन्न एकमात्र आनंद प्राप्ति के हेतु ही अनवरत रूप से प्रयत्नशील है, किंतु अद्यावधि उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं कर सका। पता लगाया गया यह आनंद कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। वेद शास्त्र में हम लोग गए तो वहाँ से हमें ज्ञात हुआ कि उस ईश्वर को जानकर ही प्रत्येक जीवात्मा इस माया से परे हो सकता है, आनंदमय हो सकता है। जब ऐसा बताया गया तो उस ईश्वर को जानने का प्रयत्न भी किया गया, लेकिन जब जानने की बात आई तो पुनः वेद ने कहा कि वो ईश्वर दिव्य है और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि मायिक हैं, इसलिए उस ईश्वर को किसी भी मायिक मैटर से नहीं जाना जा सकता। उसको कैसे जाना जा सकता है? जब ये प्रश्न उपस्थित हुआ तो आपको बताया गया एकमात्र उपाय है उसको जानने का, वो है भगवत कृपा। यदि कोई जीव भगवान की कृपा को प्राप्त कर ले तो वो उसे जान सकता है। लेकिन आगे ये भी बताया गया कि ये कृपा एक शर्त पर ही मिलती है। भगवान की शर्त है, वे कहते हैं पहले शरण में आ जाओ तब मैं कृपा करूँगा, पहले शरण में आओ। ये शरणागति क्या है? शरणागति का क्या लक्षण है? शरणागति कैसी होनी चाहिए? शरणागति में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं? इत्यादि विषयों पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया। जब ये बताया गया कि मन को भगवान के शरणागत करना है तो प्रश्न उपस्थित हुआ कि ये मन भगवान के शरणागत अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो इसके उत्तर में आपको बताया गया जिस मन को भगवान की शरण में जाना है वही मन संसार की शरण में है। इसका निश्चय है संसार में सुख है, आज नहीं तो कल सुख अवश्य ही मिलेगा।
जबकि वेदव्यास जी ने कहा कि संसार में किंचित मात्र भी न सुख और न दुख है। विचार किया गया और बताया गया आपको संसार में स्वार्थवश भ्रमवश जितनी मात्रा का सुख हम जिस किसी भी वस्तु या व्यक्ति में मान लेते हैं, हमारे स्वार्थ की पूर्ति होने पर हमें उससे उतना ही सुख मिलने लगता है। और यदि उस वस्तु का वियोग हमसे हो जाए या हमारे स्वार्थ की हानि हो जाए तो ठीक उतना ही दुख भी हमें उससे मिलता है जितना कि उसकी प्राप्ति में हमने सुख माना। वास्तव में संसार में ही क्या ब्रह्मलोक पर्यंत कहीं भी सुख का लवलेश भी नहीं है। इस तत्व ज्ञान को चिंतन के द्वारा दृढ़ करके हमें अपने मन को संसार के राग और द्वेष से खाली करना है। जब ये मन खाली हो जाएगा तब ईश्वरी शरणागति के लिए उपयुक्त होगा। लेकिन शरणागति कैसे करें? शरणागति के कितने मार्ग हैं? हमारे लिए कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है? इत्यादि प्रश्नों का समाधान करने के लिए एक तत्व की आवश्यकता हुई। आपको बताया गया उस तत्व के विषय में, वो है गुरु तत्व। गुरु के बिना ईश्वर प्राप्ति की समस्या कदापि हल नहीं हो सकती। गुरु तत्व पर विचार किया गया, आपको बताया गया गुरु की क्या आवश्यकता होती है, गुरु किसे कहते हैं, वास्तविक गुरु की परिभाषा क्या है, और साथ साथ आपको बताया गया कि वास्तविक गुरु को आप कैसे पहचान सकते हैं, वास्तविक गुरुओं के यानी संतों के क्या क्या लक्षण होते हैं। इन संतों के इन लक्षणों के आधार पर, सावधानियों के आधार पर जब कोई वास्तविक गुरु हमें मिल जाएगा तब हमारी ईश्वर प्राप्ति की समस्या का समाधान होगा। आप में से कोई कहे कि जी जब तक हमको कोई गुरु न मिले, वास्तविक गुरु न मिले तो हम क्या करें? तो देखिए इसका समाधान भी बताया गया। तब तक भगवान श्री कृष्ण को ही अपना गुरु मानकर उनसे प्रार्थना कीजिए आंसू बहाते हुए कि वे हमें किसी वास्तविक गुरु से मिला दें। तो देखिए वे वास्तव में भगवान तो एक दयालु हैं, कृपालु हैं। यदि हमारी प्रार्थना सही है तो वे अवश्य ही किसी वास्तविक गुरु से हमें मिला देंगे। इन्हीं वास्तविक संतों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा ईश्वर प्राप्ति के मार्गों का निरूपण भी किया गया। कल मैंने आपको बताया था वेदव्यास जी के अनुसार उन्होंने कहा ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। नंबर 1 कर्मयोग, नंबर 2 ज्ञान योग और नंबर 3 भक्ति योग। कर्म के विषय में बताया गया केवल कर्म धर्म से ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। यदि विधि पूर्वक कर्म धर्म का पालन कर भी ले कोई तो उससे स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग से हमारी आनंद प्राप्ति की समस्या हल होगी नहीं। हाँ, यदि उस कर्म धर्म में भक्ति को प्लस कर दिया जाए, भक्ति को जोड़ दिया जाए तो वो कर्म योग कहलाता है और उस कर्म योग से ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार ज्ञान के विषय में भी आपको बताया गया केवल शाब्दिक ज्ञान के द्वारा लक्ष्य हल नहीं होगा। जब तक श्री कृष्ण भक्ति न की जाए तब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी ज्ञान में भी भक्ति आवश्यक हुई और कर्म में भी भक्ति आवश्यक हुई। बिना भक्ति के कोई भी मार्ग
लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करा सकता। और अधिकारित्व के दृष्टिकोण से भी अत्यंत कठिनता है इन दोनों में, मैंने आपको बताया था कल। जबकि भक्ति, कल मैंने इशारा किया था कि ये भक्ति इतनी सरल है, इसको सब जीव कर सकती है। देखिए, स्वाभाविक सी जिज्ञासा पैदा हुई होगी आप लोगों के मन में कि ये भक्ति जिसके बिना काम नहीं बनेगा वो क्या है, भक्ति किसे कहते हैं। हाँ देखिए, आज इसी विषय पर विचार किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले भक्ति की प्रशंसा सुन लीजिए। वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ में भक्ति की प्रशंसा की गई। देखिए, तुलसीदास जी ने कहा, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। जहाँ तक साधन कहे गए हैं, बताए गए हैं, उन सब में भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भगवान कह रहे हैं कि ये भक्ति मार्ग सबसे सुगम मार्ग है, यानी सरल मार्ग है, और इस भक्ति के द्वारा जीव मुझे प्राप्त कर सकता है। भागवत में कहा गया, नहि यतोन्यः शिवः पंथा। इस संसार में पड़े हुए, देखिए सुखदेव जी कह रहे हैं, इस संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य की कल्याण की प्राप्ति का सबसे बढ़िया मार्ग है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान में लगकर स्थिर हो जाए। और देखिए, आगे कहा गया नारद भक्ति सूत्र में, त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। नारद जी कहते हैं, तीनों शक्तियों में, तीनों कालों में भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है। तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। नारद भक्ति सूत्र में पुनः कहा गया कि ये भक्ति ही ग्राह्य है। और देखिए, अनेकों स्थानों पर सुन लीजिए, तुलसीदास जी ने तो सैकड़ों स्थानों पर कहा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी के शब्दों में भक्तिहीन गुण सुख सब ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। संसार में कोई स्त्री 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, बढ़िया बढ़िया एक से एक व्यंजन बनाए, लेकिन उसमें नमक डालना भूल जाए तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं 56 व्यंजन बनाने का। इसीलिए कह रहे हैं, भक्तिहीन गुण सुख सब ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। और आगे कहा गया, सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। सुग्रीव ने कहा था वानर सेना से, देखो सुनो सखाओ, मन क्रम वचन से भगवान राम की भक्ति करो। परम पुरुषार्थ यही है। स्वार्थ साचु जीव कर एहा, मन क्रम वचन
राम पद नेहा। जीव का सच्चा स्वार्थ इसी में निहित है कि उसका चित्त भगवान के चरणों में लग जाए। और इसीलिए आगे कहा गया तुलसीदास जी के द्वारा ही, अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जा चही भगति सकल सुख खानी। बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े योगींद्र, परमहंस, अमलात्मा परमहंस, इन्होंने भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग उपाय बताया है कल्याण का। अस विचारी जे परम सयाने, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने। बड़े बड़े चतुर भक्तों ने मुक्ति का निरादर कर दिया। ध्यान दीजिए, मुक्ति को नहीं अपनाया, भक्ति को अपनाया। और देखिए आदि पुराण में कहा गया, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक बार की बात है, नारद जी ने भगवान से पूछा, महाराज एक बात बताइए। क्या नारद बताओ, क्या पूछना चाहते हो? महाराज ऐसा है, आप कहाँ रहते हैं ये तो बताइए, आपका एड्रेस, कुछ पता वगैरह। जैसे संसार में आप लोग कोई परिचित मिल जाए बहुत दिन बाद तो पूछते हैं, भाई साहब आप कहाँ रहते हैं, क्या एड्रेस है, कभी ज़रूरत पड़ जाए। ऐसे ही नारद जी ने कहा भगवान से, महाराज आपका पता ठिकाना कुछ है, बताइए। क्यों नारद? महाराज कभी जरूरत पड़ जाए इसलिए। तो भगवान ने कहा, बताया, हाँ सुनो नारद, ना हम वसामि वैकुंठे, न तो मैं वैकुंठ में ही रहता हूं। वो जो मेरा लोक है ना, जिसको मेरा लोक कहते हैं, वैकुंठ लोक, न मैं वहां रहता हूं और न योगियों के हृदय में ही मेरा वास है। तो फिर महाराज आप कहाँ रहते हैं? बताया उन्होंने, मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरा प्रेम पूर्वक, स्मरण युक्त, प्रीति पूर्वक कीर्तन करते हैं, उन भक्तों के हृदय में मैं सदा विराजमान रहता हूं। ये मेरा पता है, एड्रेस है, समझ लो नारद, नोट कर लो। तो देखिए भक्ति की प्रशंसा बताई जा रही है। और महाभारत में कहा गया, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ मध्ये तथा चान्ते हरि सर्वत्र गीयते। वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ में भक्ति की प्रशंसा की गई। भक्ति ही एकमात्र मार्ग है कल्याण का, दूसरा मार्ग न था, न है और न होगा। और देखिए बड़े बड़े आचार्यों ने भी कहा, उच्च कोटि के आचार्य हुए, बड़े बड़े विद्वान कौन हुए? देखिए वृंदावन में एक बहुत बड़े रसिक संत हुए, इनका नाम है हित हरिवंश जी महाराज। शायद आप में से भी किसी ने सुना हो। ये हित हरिवंश जी महाराज भक्त बनने से पूर्व बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे। देखिए अपने समय के दिग्विजयी विद्वान थे ये। दिग्विजयी का मतलब होता है समस्त विद्वानों को परास्त करके, तत्कालीन समस्त विद्वानों को परास्त करके इन्होंने दिग्विजयी विद्वान की उपाधि प्राप्त की थी।
यानी समस्त विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया। शास्त्रार्थ यानी बहस होती है शास्त्रों पर, तो सबको हरा दिया, सब नतमस्तक हो गए, तब इनको दिग्विजयी विद्वान की उपाधि मिली। लेकिन दिग्विजयी विद्वान बनने के पश्चात भी इनको शांति नहीं मिली। बड़ी बड़ी डिग्री मिल गई, फिर भी शांति नहीं मिली। तो देखिए, इन्होंने अपना सब पोथी पत्रा, सब डिग्रियां वगैरह, जो कुछ भी डिग्रियां मिली थीं, उनको यमुना जी में फेंक दिया और चल पड़े वृंदावन राधा कृष्ण भक्ति करने के लिए। वृंदावन में जाकर एक कुटिया बनाई और वहां रहकर ये राधा कृष्ण भक्ति करने लगे। इनके जाने के कुछ समय पश्चात एक और बड़े विद्वान आए, उनका नाम है व्यास। तो इन व्यास जी को बीमारी थी। क्या बीमारी थी? कि मैं दिग्विजयी विद्वान बन जाऊं, सबको हराकर। लोगों ने इनकी बात को सुना और कहा कि देखिए, अगर आप दिग्विजयी विद्वान बनना चाहते हैं तो पहले आपको हित हरिवंश जी से शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। जब आप उनको हरा देंगे शास्त्रार्थ में, तब आपको दिग्विजयी विद्वान की उपाधि मिलेगी, इससे पहले नहीं। तो क्योंकि इनको तो सनक सवार थी, बीमारी थी, इसलिए इन्होंने हित हरिवंश जी का पता पूछा, एड्रेस पूछा और चल पड़े वृंदावन। जा पहुंचे हित हरिवंश जी की कुटिया के सामने, और उसी समय हित हरिवंश जी वहीं पर थे, भोजन बना रहे थे। देखिए, कुछ संत होते हैं स्वयं पाकी, यानी वो किसी दूसरे के हाथ का भोजन बना हुआ नहीं खाते, वो स्वयं ही भोजन बनाते। तो ये स्वयं ही भोजन बनाते थे, ठाकुर जी को भोग लगाते थे और साधना करते थे। तो व्यास जी पहुंच गए, उन्हीं से पूछा, यहाँ हित हरिवंश नाम के कोई महानुभाव रहते हैं? हित हरिवंश जी ने कहा कि हाँ हाँ, मैं हूं हित हरिवंश, बताओ क्या काम है, क्या प्रयोजन है तुम्हारा यहाँ आने का। और पहले तो, बाकी बात तो हम बाद में करेंगे, पहले कुछ भोजन वगैरह कर लो, लगता है बहुत दूर से आ रहे हो, थक गए होगे, विश्राम कर लो, बाद में बातचीत होगी। तो व्यास जी ने कहा नहीं नहीं, मैं भोजन करने नहीं आया हूं, यहाँ भोजन नहीं करने आए हो तो फिर क्या करने आए हो? हित हरिवंश जी ने जब पूछा तो व्यास जी ने उत्तर दिया, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूं। शास्त्रार्थ करने आए हो? हाँ। देखिए, हित हरिवंश जी ने कहा कि अब बताओ भाई, मैं तुमसे क्या शास्त्रार्थ करूं? देखिए, संसार में भी जब कोई प्रतियोगिता होती है, कोई कंपटीशन होता है, तो बराबरी वालों में होता है। ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, कोई कुश्ती की प्रतियोगिता हो तो एक तरफ तो हो बहुत बड़ा पहलवान दारा सिंह के समान, और दूसरी तरफ उसका कंपटीटर हो कौन? जो एक टीबी का मरीज है, टीबी का पेशेंट, और वो भी ऐसा जिसकी टीबी अंतिम अवस्था में, यानी लास्ट स्टेज में पहुंच गई हो, ऊपर जाने वाला हो। कहीं सुने आप कोई प्रतियोगिता इस प्रकार की तो आप लोग भी हंसेंगे, अरे ये क्या प्रतियोगिता है, एक तरफ तो उच्च कोटि का पहलवान, दूसरी ओर टीबी का मरीज। तो इसी प्रकार हित हरिवंश जी ने कहा, भाई तुमसे मैं क्या शास्त्रार्थ करूं?
तुमको तो शास्त्र का अर्थ ही नहीं मालूम। चुप हो गए व्यास जी। थोड़ी देर बाद कहा हरिवंशी ने, अच्छा ऐसा करो, एक कागज कलम ले आओ। व्यास जी ने कहा कि कागज कलम ले आए, क्यों? ये शास्त्रार्थ कागज कलम पर होगा। शास्त्रार्थ तो ऐसा होता है, एक दिन बीत जाए बहस करते करते, 2 दिन बीत जाए, 3 दिन बीत जाए, महीना बीत जाए, साल भर बीत जाए, 10 साल बीत जाए, और कभी कभी तो आयु भी समाप्त हो जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ग्रंथों की भरमार है। तो आप कह रहे हैं कि कागज कलम ले आओ, क्यों? क्या कागज कलम पर शास्त्रार्थ होगा? हरिवंश जी ने कहा कि नहीं नहीं, कागज कलम मैं तुमसे इसलिए मंगवा रहा हूं, मैं तुमको लिख कर दे देता हूं, तुम जीत गए और मैं हार गया, और ये ले जाकर दिखा देना इंडिया से लेकर गोलोक तक कि तुम दिग्विजयी विद्वान बन गए। ये मेरा जो राधा कृष्ण भक्ति का कीमती समय है, इसको मैं बर्बाद नहीं करना चाहता शास्त्रार्थ में, लिख देता हूं। देखिए व्यास जी, उनको बड़ा खराब लगा, अपना अपमान महसूस हुआ कि अरे मैं इतना बड़ा विद्वान और ये मुझे लिख कर देने को तैयार हैं कि तुम जीत गए और मैं हार गया, ये तो मेरी बड़ी इंसल्ट है। हरिवंश जी ने आगे कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि यदि तुम जानते होते शास्त्रों का सार तो कभी भी ऐसी गड़बड़ी वाला काम न करते, अपना सम्मान बढ़ाकर दूसरे का अपमान करने की कोशिश कभी न करते। जानते हो क्या अर्थ है, क्या सार है शास्त्रों का? व्यास जी ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, नहीं मालूम, आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने बताया हरिवंश जी ने कि देखो सुनो, वो वेद व्यास जी जिन्होंने 18 पुराण बनाए, वो वेद व्यास जी कहते हैं, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। अर्थ समझ लीजिए। देखिए श्लोक का अर्थ है, वे वेद व्यास जी कहते हैं कि मनुष्यों, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं कि पन्ने पलटते 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 आयु बीत जाएगी, फिर समझोगे क्या? फिर उसका सार क्या निकालोगे? हाँ सुनो, मैंने समस्त ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है, वेदों का 3 बार मंथन किया है और सब वेदों शास्त्रों का सार निकाल लिया है। क्या सार है? समस्त वेदों शास्त्रों का एक ही सार है। ये शास्त्र वेद एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? ए मनुष्यों, श्री हरि की शरण में चले जाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, बस सब शास्त्र यही कहते। तो देखो व्यास, अगर तुम ये बात जानते होते तो ऐसी गड़बड़ी वाला काम कभी न करते। व्यास जी समझ गए, तुरंत नतमस्तक हो गए, हरिवंश जी के चरणों में गिर पड़े। महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, मुझे पता नहीं थी ये बात। उन्होंने क्षमा कर दिया और व्यास जी ने हरिवंश जी को अपना गुरु बनाया और उनके अनुगत होकर साधन भक्ति की और बाद में उन व्यास जी को भगवत प्राप्ति हुई। आज उन्हीं व्यास जी का नाम भी वृंदावन के बड़े बड़े रसिक संतों में आता है। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे
कि उच्च कोटि के विद्वान, बड़े बड़े विद्वान भी भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। वेद से लेकर रामायण तक ही नहीं, बड़े बड़े आचार्य। तो भक्ति ही एकमात्र मार्ग है ईश्वर प्राप्ति का। अब देखिए, भक्ति का अधिकारित्व तो समझ लीजिए, यानी भक्ति कौन कौन कर सकता है। कल मैंने ज्ञान का अधिकारित्व तो बताया था, बड़ा कठिन है। पूर्ण विरक्त व्यक्ति ही ज्ञान की पहली कक्षा में प्रवेश ले सकता है। लेकिन भक्ति, देखिए, भक्ति में सब जीव अधिकारी हैं, नाति सक्त नाति विरक्त सब जीव। यानी जो संसार से न तो अत्यंत विरक्त हैं और न संसार में अत्यंत आसक्त हैं, वे सब जीव भक्ति कर सकते हैं। वे कौन हैं? वे हम सब लोग हैं, सांसारिक जीव। और सुनिए, भक्ति के अधिकारित्व के विषय में, पुंस्त्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जाति नामाश्रमादय न कारणं मद्भजने भक्तिरेव हि कारणम। चाहे स्त्री हो, स्त्री भी भक्ति कर सकती है। देखिए, कर्म धर्म में ऐसा नहीं है। बहुत से कर्म धर्म ऐसे हैं जिसमें स्त्री भाग नहीं ले सकती। तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब भक्ति कर सकते हैं समान रूप से। चाहे धनी हो, बड़े से बड़ा धनी, चाहे निर्धन हो, वो भी भक्ति कर सकता है समान रूप से। बड़े से बड़ा विद्वान हो, उच्च कोटि का, अभी मैंने आपको बताया हित हरिवंश जी महाराज दिग्विजयी विद्वान बन गए, उसके बाद भी उन्होंने अपनी सारी डिग्रियों को फेंक दिया और भक्ति करने के लिए चले गए। कोई भी जाति का क्यों ना हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है, सब भक्ति कर सकते हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कोई भी क्यों ना हो, बस भक्ति हो तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते। देखिए, एक सूक्ति वाक्य है, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं वंशः को विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर् भक्तिः प्रियो माधवः। सूक्ति। व्याधस्याचरणम, कहा जा रहा है कि व्याध का भला क्या आचरण था। ध्रुव की कौन सी आयु थी? 5 वर्ष की आयु तो थी। गजेंद्र के पास भला कौन सी विद्या थी? कुब्जा के पास भला कौन सा रूप था? सुदामा के पास भला कौन सा धन था? हाँ, वो भगवान, यानी भगवान को केवल भक्ति ही प्रसन्न कर सकती है। भगवान भक्ति से ही तुष्ट होते हैं, अन्य किसी गुण की उनको अपेक्षा नहीं है, वे और कुछ नहीं चाहते। देखिए, कोई कहे कि जी हम तो बिना पढ़े लिखे हैं। कोई आप में से कहे कि हमें तो बहुत कम ज्ञान है, या कोई ऐसा भी कह दे हम बिना पढ़े लिखे हैं, अंगूठा छाप हैं, हम भला क्या भक्ति करेंगे। हाँ, देखिए, जो बिना पढ़ा लिखा है, अंगूठा छाप, वो तो जल्दी भक्ति कर सकता है। क्यों? इसका एक कारण है,
जो अंगूठा छाप है वो सरल हृदय का होता है, अपेक्षाकृत एक विद्वान की, जल्दी विश्वास कर लेता है। इससे संबंधित एक आख्यान है। देखिए 400-500 वर्ष पहले एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, एक वृद्ध महिला। उसका कोई अपना सगा संबंधी नहीं था, अकेली थी, बहुत आयु हो गई। एक दिन सोचा कि अरे मैंने कुछ भक्ति वक्ति नहीं की, सब लोग भगवान की भक्ति करते हैं, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, तो पता नहीं किस समय ये शरीर छिन जाए, मृत्यु आ जाए, तो मुझे भी अपने कल्याण के लिए कुछ कर लेना चाहिए। लेकिन कैसे करें, क्या करें, किससे पूछें, कौन बताए हमको भक्ति के बारे में। सोचा विचारा और निर्णय लिया, चलो वो मंदिर में जो पुजारी है ना, पुजारी से पूछ लेते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे होती है। वो बुढ़िया गई मंदिर में, पुजारी से कहा महाराज हमें भी कुछ भक्ति वक्ति बता दो, हम भी कुछ भगवान की भक्ति कर ले। तो पुजारी ने सोचा अरे ये बेपढ़ी लिखी है, अंगूठा छाप है, क्या भक्ति करेगी, चलो ऐसे ही इसको बेवकूफ बना देते। शाब्दिक ज्ञानी को बड़ा अहंकार रहता है, मैंने आपको बताया था, जो केवल शाब्दिक ज्ञानी है। तो ये क्या भक्ति करेगी, ऐसे ही इसको बहला देते हैं। एक गोल गोल काले रंग का पत्थर पुजारी ने उस बुढ़िया को दे दिया और कहा ए बुढ़िया माँ ये ले जा, ये भगवान है, भगवान है। और देखो जैसे कोई माँ अपने बेटे की सेवा करती है संसार में, ठीक ऐसे ही तू भगवान की सेवा करना, खिलाकर खाना, सुलाकर सोना, श्रृंगार करना, स्नान कराना, सब कुछ सेवा करना, जैसे संसार में एक माँ बेटे की सेवा करती है। बुढ़िया ने विश्वास कर लिया, ठीक है महाराज जैसा आपने बताया है वैसे ही करेंगे। बड़ी खुश होकर वो ले आई गोल गोल काले रंग का पत्थर जो पुजारी ने दिया था, और अपनी कुटिया में एक अलमारी में वो रख दिया। और देखिए बेटे के भाव से अब भक्ति करने लगी, उसका नाम भी रख दिया। जैसे आप लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं ना प्यार से, कोई गोलू, कोई पप्पू, कोई मुन्नू, कोई गुड्डू, अनेक प्रकार के नाम रखते हैं पुकारने के लिए। ऐसे ही उस बुढ़िया ने भी नाम रख दिया गोल मटोल। वो गोल गोल पत्थर था तो गोल मटोल नाम रख दिया। और देखिए रोज सब सेवा करती, सवेरे उठकर स्नान कराती, वस्त्र पहनाती, भोजन कराती यानी भोग लगाती, सब कुछ करती, खिलाकर खाती, सुलाकर सोती। कई दिन बीत गए, गांव के कुछ नव युवकों को पता चला कि बुढ़िया ऐसे ऐसे करती है। तो उन नवयुवकों ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए गांव में एक झूठी अफवाह फैला दी। क्या अफवाह? गांव में एक भेड़िया आया है, एक जानवर होता है जो बच्चों को उठाकर ले जाता है, खा जाता है। जब वे अफवाह उड़ते उड़ते बुढ़िया के कान में पहुंची, बुढ़िया ने सुना तो कहा अच्छा भेड़िया आया है, ठीक है मैं देखती हूं कैसे भेड़िया आता है और कैसे मेरे गोल मटोल को उठाकर ले जाता है। और देखिए एक बड़ा सा डंडा लिया, अपनी कुटिया के दरवाजे पर बैठ गई चौकीदारी करने के लिए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, कई दिन बीत गए। बुढ़िया ने न कुछ खाया, न कुछ पिया, न सोई, न कोई क्रिया की, न वहां से उठी। देखती हूं कैसे भेड़िया आता है, कैसे मेरे गोल मटोल को उठाकर ले जाता है, वो इसी चिंता में वहां बैठी है।
देखिए, जब कई दिन बीत गए और भगवान ने उसकी भक्ति को देख लिया कि हाँ उसकी भक्ति ठीक है, समझ लिया, तो भगवान तुरंत कुटिया के सामने प्रकट हो गए और इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर मुरली बजाते हुए घूमने लगे। अचानक बुढ़िया का ध्यान भंग हुआ, आवाज सुनी मुरली की, तो जोर से डांटते हुए कहा, ऐ मुरली वाले छोकरे, बंद कर अपनी मुरली, तेरी मुरली की आवाज से मेरा गोल मटोल जाग जाएगा, वो सो रहा है। ठाकुर जी हंसने लगे, अरे बुढ़िया माँ, ये तेरा गोल मटोल कौन सा है दूसरा? तेरा गोल मटोल तो मैं हूं, मैं। बुढ़िया ने कहा, तू मेरा गोल मटोल है? अरे अपना चेहरा देखा है तूने? दर्पण में देख ले अपना चेहरा, कहता है कि मैं गोल मटोल हूं। देखिए, इधर भगवान तो ठीक ही कह रहे हैं और ये बुढ़िया भगवान को नहीं समझ पा रही है। क्यों? इसका एकमात्र कारण है, मैंने आपको बताया है कई बार, कि भगवान को इस चमड़े की आंख से नहीं देखा जा सकता, पंच महाभूत की आंख से। आप लोगों ने वो प्रकरण सुना ही है गीता का। अर्जुन ने जब भगवान से कहा, महाराज अपना ज्ञान करा दीजिए, वो वास्तविक ज्ञान करा दीजिए, अपना स्वरूप दिखा दीजिए। भगवान ने कहा, कर लो मेरा दर्शन, कर लो मेरा ज्ञान, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। अर्जुन ने देखा, देखकर कहा, महाराज वो आप में भगवान वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही। भगवान वाली बात मतलब वो भगवत्ता जो भगवान में होती है। आप तो मुझे एक कॉमन मैन की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे संसार के सब लोग हैं। मैं भगवत्ता देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, वो भगवान वाली बात यानी भगवत्ता ये चमड़े की आंख से, पंच महाभूत की आंख से नहीं दिखाई पड़ेगी। अर्जुन ने पूछा कि महाराज फिर कैसे दिखाई पड़ेगी, ये भी बता दीजिए। भगवान ने कहा कि वो दिखाई पड़ेगी दिव्य दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से। अर्जुन ने तुरंत कहा, महाराज फिर कर दीजिए कृपा, दे दीजिए मुझे दिव्य दृष्टि, मैं भी कर लूं आपका दर्शन। हाँ, तो आप लोग जानते हैं, पढ़ा होगा, भगवान ने कृपा की और कृपा करके अर्जुन को अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। दिव्य दृष्टि का मतलब मैंने आपको बताया था, याद होगा। भगवान जब किसी जीव पर कृपा करते हैं तो अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं, यानी आंख में अपनी आंख प्लस कर देते हैं। उन्होंने इसी प्रकार अर्जुन की आंख में अपनी दिव्य आंख प्लस की, अर्जुन की प्रत्येक इंद्रियों में अपनी दिव्य इंद्रियां प्लस की, और जब अर्जुन को भगवान की दिव्य इंद्रियां मिल गईं, तब अर्जुन ने वो भगवान का वास्तविक स्वरूप देखा, वो अनंत ब्रह्मांडों वाला विराट रूप देखा। जब विराट रूप देखा तो अब अर्जुन कहने लगा, महाराज बस 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 रहने दीजिए, इसको देखकर तो डर लग रहा है, वो जो पहले वाला था ना वही ठीक था। तो देखिए, ये एक अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब भगवान का दर्शन भगवान की दिव्य दृष्टि से ही होता है। इसलिए वो बुढ़िया भगवान को भगवान नहीं पहचान रही थी, नहीं जान पा रही थी। भगवान बार बार कहते जाते थे, मैं भगवान हूँ, मैं तेरा गोल मटोल हूँ, और बुढ़िया नहीं पहचानती थी। थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा, अच्छा बुढ़िया माँ देख, एक जगह मैं रहता हूँ, वो है गोलोक। वहां बड़ा सुख है, बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है, चल तू मेरे साथ वहां चल, मेरे लोक चल। बुढ़िया ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी।
मेरी तो कुटिया ही बढ़िया है। लेकिन जब भगवान ने बहुत बार जिद की, बार बार कहा, तो अंत में बुढ़िया ने एक शर्त रखी। ठाकुर जी से कहा कि ए मुरली वाले छोकरे, मेरी एक शर्त है, पहले ये बता कि तेरे गोलोक में वो भेड़िया तो नहीं है? अगर वो भेड़िया है वहां तो फिर मैं वहां नहीं जाऊंगी, फिर तो मेरी कुटिया ही ठीक है। देखिए, भगवान से रहा नहीं गया। जब उन्होंने उसके प्रेम को देख लिया तो आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान की आंखों से वे विभोर हो गए उसका प्रेम देखकर और रह नहीं पाए। तुरंत उस बुढ़िया को दिव्य दृष्टि दे दी। दिव्य दृष्टि पाकर बुढ़िया ने देखा, अरे ये भगवान है। तब समझ गई कि हाँ, वास्तव में भगवान है। और भगवान उस बुढ़िया को उसी समय अपने लोक ले गए, यानी कुछ ही समय में उसका उद्धार हो गया। देखिए, वो मंदिर नहीं गई वो बुढ़िया, कभी घंटा भी नहीं बजाया, कभी जल भी नहीं चढ़ाया, एक अगरबत्ती भी नहीं जलाई उस बुढ़िया ने। लेकिन क्या किया? हाँ, मन का लगाव कर लिया। पुजारी की बात पर पक्का विश्वास किया, दृढ़ विश्वास कर लिया कि हाँ, ये भगवान है। भगवान मानकर उसने भगवान में प्रेम कर लिया। जैसा कि वेद में कहा गया, येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। वेद कहता है जिस किसी भी प्रकार से, वो प्रकार क्या होगा ये आप समझें, किसी भी प्रकार से आप मन को भगवान में लगा दें, बस वही भक्ति है। तो बुढ़िया ने वही कर लिया, यानी मन की शरणागति उसकी पूर्ण हो गई। और जब पूर्ण हो गई तो एक ही जन्म में, कुछ ही समय में उसको भगवत प्राप्ति हो गई। कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा बुढ़िया ने, कोई एक श्लोक भी नहीं बोला, कुछ नहीं किया, क ख ग घ इत्यादि का भी ज्ञान नहीं था उसको, श्लोक कहाँ से बोलती। कहने का मतलब मैं आपको बता रही थी, बड़े से बड़ा विद्वान उसको भी भक्ति करनी पड़ेगी, और अनपढ़ गंवार वो तो जल्दी भक्ति कर सकता है, क्योंकि वो विश्वास जल्दी कर लेता, दृढ़ विश्वास हो जाता है। तो देखिए, भक्ति का अधिकारित्व कितना सरल है। सब जीव भक्ति कर सकते हैं। आप कहें, कोई कहे कि जी ये भक्ति जिसकी इतनी अधिक प्रशंसा की जा रही है, ये भक्ति है क्या? किसे कहते हैं भक्ति, ये तो बताइए। हाँ, देखिए, सावधान होकर सुनिए, भक्ति क्या है। वेद कहता है, अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता। वेद में भगवान का एक नाम ही पड़ गया, अनंत। क्यों? क्योंकि भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब अनंत मात्रा की हैं। आप लोगों ने सुना होगा, भगवान के नाम अनंत, भगवान के रूप अनंत, भगवान के गुण अनंत, भगवान की लीलाएं अनंत, भगवान के धाम अनंत, भगवान के संत भी अनंत। अनंत हैं उनकी सब शक्तियां, सब गुण अनंत मात्रा के। तुलसीदास जी ने भी कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अनंत मात्रा की हैं भगवान की सब चीजें, इसलिए उनका नाम ही है अनंत। गौरांग महाप्रभु जी ने कहा, कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति नाम। अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जा रे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपरे।
चैतन्य चरितामृत। मतलब समझ लीजिए, कृष्णेर अनंत शक्ति अर्थात भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, अनंत। उन अनंत में से 3 प्रमुख हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 योग माया शक्ति, नंबर 2 जीव शक्ति, नंबर 3 माया शक्ति। वही माया जो हमारी खोपड़ी पर हावी है, जो हमको नचा रही है, वही माया। तो ये 3 अनंत में से 3 खास। इन 3 में भी एक खास यानी प्रमुख, वो क्या है? वो है योग माया शक्ति। इसको स्वरूप शक्ति भी कहा गया। इसी को भगवान की पर्सनल पावर भी कहा जाता है। भगवान की सबसे प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट शक्ति है स्वरूप शक्ति। इसी को योग माया कहा गया। इस स्वरूप शक्ति का भी सार है ह्लादिनी शक्ति, और इस ह्लादिनी शक्ति का भी सारभूत तत्व है भक्ति। यानी आप समझ गए होंगे, भगवान की सबसे प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट शक्ति है भक्ति। इसीलिए इस भक्ति को भगवान जल्दी से नहीं देना चाहते। ध्यान दीजिए, भगवान इसको देना नहीं चाहते जल्दी से। वे सोचते रहते हैं कि भक्त कुछ और लेकर मान जाए तो बढ़िया रहे, हमें छुट्टी मिले। देखिए, यहाँ पर 2 प्रश्न उपस्थित होते हैं। भगवान इस भक्ति को जल्दी से नहीं देना चाहते, और दूसरा प्रश्न है कि ये बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े ज्ञानी भक्ति को ही चाहते हैं, क्यों? 2 प्रश्न। भगवान भक्ति नहीं देना चाहते क्यों, और बड़े बड़े भक्त, चतुर भक्त भक्ति ही चाहते हैं क्यों? देखिए, इन दोनों प्रश्नों का समाधान आज ही अभी ही कर लिया जाए। भगवान इस भक्ति को क्यों नहीं देना चाहते, पहले समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था, याद होगा, भगवान 2 विरोधी धर्मों के अधिष्ठान हैं। परम स्वतंत्र हैं वो भगवान, और दूसरी तरफ वे ही कहते हैं अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। 9:4-63 भागवत। यानी मैं अपने भक्तों के, भगवान कह रहे हैं, मैं अपने भक्तों के पूर्णतया अधीन हो जाता हूं। पराधीनो, भक्तों के अधीन हूं मैं। भक्तों ने मेरे हृदय को खा लिया है। खाने का मतलब भक्त जैसा चाहते हैं वैसा ही करता हूं। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे ही मैं भक्तों की स्नेह रूपी डोरी में बंधकर नाचता हूं। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया, कृत्वा हरिम प्रेम भाजम प्रिय वर्ग समन्वितम भक्तिर्वशी करोतीति श्री कृष्णाकर्षिणी मता। ये भक्ति भगवान को अपने वश में कर लेती है, पूरी तरह से वश में कर लेती है। कैसे वश में कर लेती है, समझ लीजिए। देखिए, भगवान राम 14 वर्ष के पश्चात यानी वनवास के बाद जब अयोध्या वापस लौट रहे थे, तो देखिए, सब नगर वासियों के, अयोध्या वासियों के मन में इच्छा थी। क्या इच्छा? सब ये सोच रहे थे भगवान हमसे सबसे पहले मिले। माताएं सोच रही थीं हमसे पहले मिले भगवान। दास दासियां सोच रहे थे हमसे पहले मिले। प्रजा वर्ग में भी
सब सोच रहे थे हाँ हमसे भगवान सबसे पहले मिले। मंत्री इत्यादि वे सब भी सोच रहे थे भगवान हमसे सबसे पहले मिले। सबके मन में एक ही इच्छा थी। हाँ तो देखिए भगवान तो भक्तों के लिए कल्पतरु हैं। जैसे कल्पतरु अपने शरण में आए हुए की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करता है, ऐसे ही भगवान भी भक्तों के कल्पतरु हैं। भगवान ने जान लिया उनसे क्या छिपा है, समझ गए, जान गए। तो देखिए उन्होंने एक लीला की। भगवान ने क्या लीला की? वे भगवान एक ही समय में उन्होंने अनंत रूप धारण कर लिए। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। तुलसीदास जी कह रहे हैं यानी अनंत रूप धारण कर लिए और एक समय में भगवान सबसे एक साथ मिले अनंत रूपों के से। सबको यही फीलिंग हुई मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, भगवान मुझसे पहले मिल रहे। नहीं नहीं, मुझसे सबसे पहले मिल रहे, ना ना, मुझसे सबसे पहले मिल रहे। सबको ये फीलिंग हुई। जो जे ही भाई रहा अभिलाषी, तेही तेही कै तसी तसी रुचि राखी। जिसकी जो इच्छा थी भगवान ने उसको उसी प्रकार पूरा किया। तो देखिए वे भगवान अपने भक्तों के वश में कैसे हो जाते हैं, इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए भगवान इस भक्ति को क्यों नहीं देना चाहते, समझ गए होंगे आप। भगवान इसलिए नहीं देना चाहते, अगर एक जीव को और भक्ति दे दी तो उसके भी वश में होना पड़ेगा, उसके भी पीछे पीछे चलना पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा है ये भक्त कुछ और लेकर मन जाए, हमें छुट्टी मिले। भगवान कहते हैं निर्वैरम मुनिम शांतम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रिरेणु भी निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। 11वें स्कंध के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक। भगवान कहते हैं भक्त आगे आगे और मैं पीछे पीछे चलता हूं। किसी रसिक संत ने पूछा आप पीछे पीछे क्यों चलते हैं, क्या कोई मजबूरी है? ना ना, ऐसा है कि भक्तों के पीछे चलने से मुझे एक फायदा है। क्या फायदा? उन भक्तों की चरण धूली मेरे मस्तक पर पड़ जाएगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। इतना वश में हो जाते हैं ओ भगवान। तो यही कारण है कि वो भगवान इस भक्ति को जल्दी से नहीं देते। गौरांग महाप्रभु जी ने कहा भक्ति आपुनी देन न कही राखे लुकाइया। आपने भी सुना होगा, जब कभी भगवान किसी भक्त से कहते हैं तो यही कहते हैं कुछ ले लो, कुछ मांग लो। कभी ये नहीं कहा कि भक्ति ले लो, ऐसा नहीं कहते, बचते रहते। और जो बड़े बड़े परमहंस हैं, बड़े बड़े चतुर शिरोमणि हैं, वे क्या कहते हैं? वे भक्ति ही मांगते। दूसरा पॉइंट, आप कहें किसने मांगी भक्ति? काग भुषुंडी जी महाराज। भगवान राम ने कहा काग भुषुंडी मांग वर, अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि, मोक्ष सकल सुख खान। कागभुषुंडी जी से भगवान ने कहा कि कागभुषुंडी वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। वे चुप हैं, कागभुषुंडी जी सोच रहे हैं। इतने में ही भगवान बोले कि देखो मैं बताता हूं मांगने के लिए क्या क्या चीजें हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें। क्या बढ़िया बढ़िया चीजें?
हाँ सुनो, अणिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादि सिद्धियां हैं, ये है ईश्वरीय सिद्धि। मैंने आपको बताई थी एक दिन, माइक सिद्धि वे तो निंदनीय हैं, लेकिन ये सिद्धि श्रेयस्कर हैं, इनको अपनाया जा सकता है, ईश्वरी सिद्धि कहलाती। अणिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादि। तो काकभूषुंडी ये सिद्धियां ले लो, बड़ी अच्छी हैं। काकभूषुंडी जी चुप रहे। चुप रहने का मतलब नहीं चाहिए, हमें स्वीकार नहीं है। भगवान ने आगे कहा, अच्छा ये नहीं चाहिए तो और एक चीज है, वो बड़ी बढ़िया है। वो क्या है? हाँ, मोक्ष सकल सुख खान। ये जो मोक्ष है ना, मोक्ष सकल सुखों की खान है, ये ले लो, ये बहुत बढ़िया है। तो देखिए, इतने में ही काकभूषुंडी जी ने कहा कि महाराज, क्या आज मैं ही मिला था आपको बेवकूफ बनाने के लिए? आप जो मुझको बेवकूफ बना रहे हैं, कहते हैं कि मोक्ष ले लो, मुझको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, मैं आपके चक्कर में नहीं आने वाला, मुझे ये सब नहीं चाहिए। देखिए, भगवान थोड़ा सावधान हो गए, सोचने लगे, अरे ये तो कोई चतुर भक्त है, चालाक। धीरे से पूछा, तो फिर क्या चाहिए काकभूषुंडी? काकभूषुंडी जी ने कहा, महाराज सुनिए, अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाव, तो देहु दया करी राम। महाराज, मुझे तो वो भक्ति दे दीजिए। कौन सी भक्ति? वो अविरल भक्ति, विशुद्धा भक्ति, अनपायिनी भक्ति, कई नाम हैं उसके। वो भक्ति दे दीजिए महाराज, जिसको बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र चाहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि चाहते हैं, वो भक्ति दे दीजिए। देखिए, कहने का मतलब स्पष्ट हो गया होगा आपको कि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े चतुर भक्त, बड़े बड़े परमहंस भगवान से भक्ति ही मांगते हैं, वो मोक्ष नहीं चाहते। क्यों? क्या कारण है? मोक्ष क्यों नहीं चाहते? देखिए, यहाँ पर समझ लीजिए, पहले ये समझना आवश्यक है कि मोक्ष का क्या तात्पर्य है और भक्ति का क्या तात्पर्य है। मोक्ष का तात्पर्य है, जो जीव, जो साधक ज्ञान मार्ग के द्वारा निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। मैंने कल भी इशारा किया था, अभेद भक्ति के द्वारा जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उनकी साधना पूर्ण होने पर उनको मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का मतलब निर्गुण निराकार में वो लय हो जाता है, उनका लीन हो जाते हैं। जब वे लीन हो गए निर्गुण निराकार में, तो देखिए, अब वो जीव संसार में कभी नहीं आ सकता। शरीर से उसको छुट्टी मिल जाती है, 84 लाख प्रकार के शरीरों से आवागमन से छुट्टी मिल जाती है उसको। माया से भी मुक्ति मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है। मुक्ति का शाब्दिक अर्थ ही है छुट्टी। तो माया से छुटकारा मिल जाता है, निर्गुण निराकार में लय हो गया, दुखों से छुटकारा मिल गया उसको। अब वो कभी भी शरीर धारण नहीं करेगा। लेकिन एक चीज नहीं मिलती। आप कहें क्या नहीं मिलती? एक चीज देखिए, जिसकी मुक्ति हो गई एक बार, उसको सगुण साकार भगवान का प्रेमानंद कभी नहीं मिल सकता। इस सगुण साकार के प्रेमानंद से वो वंचित रह जाता है। अब देखिए, भक्ति का तात्पर्य समझ लीजिए। जो जीव
सगुण साकार भगवान की उपासना करते हैं भक्ति मार्ग के द्वारा, यानी राम कृष्ण की उपासना करते हैं भक्ति मार्ग के द्वारा, जब उनकी भक्ति पूर्ण हो जाती है तो उनको भगवान के लोक में, गोलोक, वैकुंठ लोक या साकेत लोक में भगवान की सेवा प्राप्त होती है इंद्रियों से। देखिए, दिव्य चिन्मय शरीर प्राप्त होता है भक्त को। ये शरीर तो यहीं छूट जाता है, रह जाता है, और भगवान के लोक में दिव्य शरीर प्राप्त होता है। उस दिव्य शरीर से वो जीव अब भगवान की सेवा प्राप्त करता है। आंखों से भगवान का दर्शन कर सकता है, कानों से भगवान के शब्द सुन सकता है, हाथों से भगवान को पंखा कर सकता है, भगवान के चरण दबा सकता है, यानी प्रत्येक इंद्रिय से भगवान की सेवा ग्रहण कर सकता है। भक्ति का तात्पर्य है भगवान की सेवा प्राप्त कर लेना अनंत काल के लिए। ध्यान दीजिए, वो सेवा अनंत काल के लिए मिल जाती है, अब वो कभी भी उससे वंचित नहीं हो सकता। देखिए, एक तरफ है सगुण साकार भगवान का प्रेमानंद, उनकी सेवा का सौरस्य, और एक तरफ है निर्गुण निराकार ब्रह्म में लय हो जाना। इन दोनों में सौरस्य किसमें है? देखिए, सौरस्य है सगुण साकार भगवान की सेवा में। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए, सांसारिक उदाहरण से। यदि मैं आपसे पूछूं, बताइए, दो चीजें हैं आपके सामने। नंबर एक, आपको रसगुल्ला बना दिया जाए, यानी आप स्वयं रसगुल्ला बन जाएं, या फिर नंबर दो, आप रसगुल्ला खाएं। आप दोनों में से क्या चाहेंगे? तो देखिए, अधिकतर लोग कहेंगे कि जी हम तो रसगुल्ला खाना चाहते। क्यों खाना चाहते? हाँ जी, इसलिए कि रसगुल्ला हम मुंह में रखेंगे, जबान पर रखेंगे तो आनंद आएगा, उसका स्वाद का अनुभव होगा, मीठा मीठा लगेगा, मज़ा आएगा रसगुल्ला खाने से। इसलिए रसगुल्ला खाना चाहते। बनना क्यों नहीं चाहते? यदि हम ही रसगुल्ला बन गए तो हमें अपना ही अनुभव कैसे होगा? इसलिए हम रसगुल्ला खाना चाहते। हाँ, तो देखिए, ठीक इसी प्रकार समझ लीजिए, भक्ति का तात्पर्य है रसगुल्ला खाना, यानी इंद्रियों से सगुण साकार भगवान की सेवा, उनका सौरस्य प्राप्त करना। और मुक्ति का तात्पर्य है निर्गुण निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना सदा सदा के लिए। तो यही कारण है कि बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े ज्ञानी इस भक्ति को चाहते हैं, मुक्ति नहीं चाहते। आप कहें कौन हुए ऐसे? हाँ, सनकादिक परमहंस, सतयुग के ज्ञानियों के सबसे बड़े नेता। एक बार ये भगवान के वैकुंठ लोक में गए। वहां 7 द्वार हैं भगवान के वैकुंठ लोक में, भगवान के यहाँ। तो सबसे पहले द्वार पर वहां पहुंचे, भगवान के चरणों पर रखी तुलसी की मकरंद वायु ने इनकी नासिका रंध्र में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही देखिए, इनकी आंखों से आंसू बहने लगे, विभोर हो गए, और भगवान से प्रार्थना की इन्होंने। कहा, कामं भाव स्ववृजि नाईर निरयेषु न स्यात् चेतो लिवद यदि नुते पदयो रमेत वाचश्चनस्तुलसीवद यदि तेंघ्रि शोभा पूर्येत ते गुणगणैर यदि कर्णरंध्र। भागवत। ये सनकादिक परमहंस कहते हैं भगवान से, हे महाराज, हे प्रभु, आप हमें नरक दे दीजिए। नरक मांग रहे हैं।
प्रश्न पैदा होता है, इतने बड़े ज्ञानी नरक क्यों चाहते हैं? इतने बड़े उच्च कोटि के ज्ञानी नरक तो हम लोग भी नहीं चाहते, जबकि अधिकारी हैं नरक के ही हम लोग। अभी तक हमने कोई भक्ति वक्ति की नहीं, कोई साधना की नहीं, तो नरक के अधिकारी हैं हम लोग और चाहते नहीं चाहते नरक। इतना मिजाज है हमारा। और ये परमहंस नरक चाहते हैं। क्यों? ये इसलिए चाहते हैं, इसका इनका कहना है, भगवान से कहते हैं महाराज एक शर्त है, शर्त पूर्वक चाहते हैं। क्या शर्त है? महाराज हम भले ही नरक में रहें, लेकिन हमारा मन आपके चरणों में भ्रमर बनकर सदा गुंजार करता रहे। ये शर्त पूर्वक हम नरक चाहते हैं। यानी हमारा शरीर रहेगा नरक में, लेकिन मन तो हमारा आपके चरणों में रहेगा और आनंद का संबंध मन से है। तो महाराज हमें भले ही नरक दीजिए, लेकिन अपने चरण कमलों का भ्रमर बनाकर रख लीजिए। यह है भक्ति का सौरस्य जो बड़े बड़े परमहंस चाहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी चाहते हैं। तो आप समझ गए होंगे भगवान जल्दी से भक्ति क्यों नहीं देना चाहते, उसका कारण भी आपको बताया गया। और बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े परमहंस इस भक्ति को क्यों चाहते हैं, ये भी आपको बताया गया। अब प्रश्न पैदा होता है कि ये भक्ति कैसे मिलती है, और प्रश्न पैदा होता है कि क्या हम भी ये भक्ति कर सकते हैं, और ये भक्ति कैसे कर सकते हैं, भक्ति के लिए क्या तरीका है, क्या भक्ति करने वाले साधक के लिए कुछ शर्तें हैं। हाँ देखिए, ये सब प्रश्न विचारणीय हैं। इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, लेकिन आज नहीं कल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणार विंद। तो आधार श्री राधा के चरणार विंद। राधा के चरणार विंद, श्यामा 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 के चरणार विंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार विंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार विंद। ओ मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार विंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार विंद। ओ राधा के चरणार विंद,
प्यारी के चरणारविंद राधा के चरणारविंद प्यारी के राधा के चरणारविंद प्यारी के चरणारविंद राधा के चरणारविंद प्यारी के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद तेरे तो आधार श्री राधा के चरणारविंद वो मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद तेरे तो आधार श्री राधा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद तेरे तो आधार श्री राधा के चरणारविंद हो मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद तेरे तो आधार श्री राधा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद गोरे पद राधिका के नीले पद गोविंद राधिका के नीले पद गोविंद गोरे पद राधिका के नीले पद गोविंद गोरे पद राधिका के नीले पद गोविंद मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद तेरे तो आधार श्री राधा के चरणारविंद हो मेरे